इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खूनी मंजर दर्ज है जो सिर्फ लोगों की यादों में बसा रह गया। एक ऐसा खूनी मंजर जो सरकार नहीं चाहती थी कि बाहर आ जाए, लेकिन 2013 की सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट ने ये बता दिया कि कैसे एक सच छिपाया गया, क्योंकि ये अत्याचार हिंदुओं ने किया था। ये बात छिपाना यही दर्शाता है कि यहाँ की सरकार सिर्फ मुसलमानों की बुराइयां दिखाती है और अपनी बुराइयां छिपाती है। इसी सच का पर्दाफाश करने आज चलते हैं इतिहास के उस खूनी मंजर की कहानी सुनने। ये बात है 1948 की, जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले गए थे और सरदार पटेल ने सारी रियासतों को भारत में मिलाया था। लेकिन एक ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, जो उस वक्त की सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासत थी। लेकिन हैदराबाद रियासत की जो आम जनता थी वो हिंदू बहुल थी, इसलिए इंडियन लीडर्स भी चाहते थे कि हैदराबाद भारत में मिला रहे। लेकिन निज़ाम के मना करने के बाद इंडियन आर्मी को मजबूरन पुलिस एक्शन करना पड़ता है। और 13 सितंबर 1918 से 17 सितंबर 1918, इन 5 दिनों में निज़ाम के रज़ाकार हार मान जाते हैं। यहाँ तक कि कहानी हिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मंजर शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब इंडियन आर्मी निज़ाम को हरा कर चली जाती है, तो उसी वक्त आरएसएस ने हिंदुओं को फुसलाकर जो हैदराबाद रियासत में आम मुसलमान है उसको टारगेट किया, और मराठवाड़ा रीजन में जो आज के महाराष्ट्र में है, जिसमें ओस्मानाबाद, बीड, लतुर, परभानी और औरंगाबाद आते हैं, यहाँ पे लूटपाट शुरू की। औरतों पे अत्याचार किए गए। बचे बूढ़े जवान सबको काट काट के नदियों में, नालों में, तालाबों में फेंक दिया, जिसमें लगभग 40,000 मुसलमान मारे गए। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ये आंकड़ा 2 लाख के पार था। वहाँ आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ मुस्लिमों के खाली वीरान घर पड़े हैं, लेकिन गांवों में एक भी मुस्लिम नहीं है। कहा जाता है ओस्मानाबाद सिटी में 10,000 पॉपुलेशन थी, जो हिंसाचार के बाद सिर्फ 3,000 बची थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सिटी में 7,000 मुस्लिम मारे गए तो प्यूर 5 डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख से कम नहीं मारे गए होंगे। यही सच्चाई किसी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। ये है आरएसएस की असल सच्चाई। आरएसएस सिर्फ